In this video, I am going to explain few examples from chapter number 7, which is my class participation activity. Let's get into it. Now we have source code example 7.1. ये सबसे पहले आगे हमारे पास हेडर फाइल लाइब्रेरी हमने ऐड कर दी। उसके बाद ये सी का प्रोग्राम है, सी के कोड है। अब सी के कोड में ये होता है कि जो भी काम हो रहा होता है वो मेन के अंदर होता है। तो हमने सबसे पहले इंट मेन लगा दिया। उसके बाद हमने अब ये अब हमारा कोड है लूप का। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, एक करैक्टर वेरिएबल जो है इनिशियलाइज करा दिया। उसको हमने करैक्टर कह दिया, उसको करैक्टर से इनिशियलाइज करा दिया। उसके बाद DDR इसकी हमने सारी आउटपुट जो पोर्ट्स हैं उसको हमने आई कर दिया, यानी कि जो हमारे पोर्ट बी है वो हमारे पास एज आ आउटपुट उसको हमने ले लिया। उसके बाद हमने एक लूप लगाई। अब लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जी की हमने जो वैल्यू है वो सेट करा दिया 0। अब जी चलेगा 0 से लेके जी 255 तक। क्या हमारे पास ये क्योंकि 8 बिट है तो 8 बिट हमारे पास 0 से 255 तक होता है। तो क्योंकि सारी जो 1 हो सकते हैं बाइनरी हमारे पास शो होगा, तो इसलिए ये होगा, ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब जो ये जी की वैल्यू है उसको हम पोर्ट बी के ऊपर सेंड कर रहे हैं ताकि वो हमारे पास वहाँ पे आगे शो होती जाए। हम पोर्ट बी के ऊपर LEDs लगा देंगे और कोड इसको करेंगे तो वो 1 आफ्टर एनल चलेगा। अब इसमें वाइल के लूप एक लगा दिए कि भाई ये इन्फिनिटी में नहीं चलता रहे, रुके ना, मतलब कि कोई आखिरी जो वैल्यू होती है उसके अंदर मसला ना है। अब इसके हम प्रोटियस के अंदर स्टिमुलेशन लगाते हैं। अब अगर इस तरह मैं चलाऊंगा ना तो इसके अंदर अब ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये हमारे पास एरर करेगा। इसको पहले हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट करने के लिए हम इसमें कर देते हैं। अब मैं इसके बाद लगाता हूँ डिले। इसमें हम लगा देते हैं डिले हम 30 का लगा देते हैं। 30 का अब इसके अंदर हमने डिले लगा दिया। अब इसको हम कंपाइल कर देते हैं। अब कंपाइल के लिए हमारे पास यहाँ पे शो होगा। अब इसको देखने के लिए ना, इसकी हेल्प के लिए मैंने एक चीज़ गूगल से निकाल के रखी है कि अब फॉर एग्जांपल ये अब चल रहा है, अब यहाँ ये चल रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। सब इसको पहले चला लूँ। अब ये देखें, ये हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये हमारे पास 3 4 5 6 7 ये 8 ये इस तरह चलता जा रहा है। या तो अगर मैं अब डिले थोड़ा तेज़ कर दूँ, डिले में रख देता हूँ, 100 कर देता हूँ, स्लो डिले कर दिया। इसको अगेन कंपाइल कर देता हूँ। अब अगेन कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद अब ये कंपाइल हो गया। अब इसको हम यहाँ से देखते हैं। पहले डिले बहुत फास्ट था, अब ये 0 है, अब ये 1 है। अब ये हमारे पास ये चल गया, 2 चल गया, ये हमारे पास अब 2 1 है, तो ये 3 चल गया, ये 1 0 0, ये अल्टीमेटली ये इस तरह चलता जा रहा है। 1 1 0 1 1 1 आ गया। अब ये 7 चल रहा है, ये हमारे पास 8 चल रहा है, ये हमारे पास अब 9 चल रहा है, ये 10, और अल्टीमेटली ये जाएगा 255 तक। ये मैंने टेबल गूगल से ढूंढ के रखा है कि ये जब सारी पोर्ट्स इसकी 1 1 नहीं हो जाती, मतलब कि सारी जब तक 1 1 नहीं हो जाती। अब पहला कोड बिल्कुल सिंपल सा था बस। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एग्जांपल नंबर 2। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सेम हेडर फाइल है, इसके अंदर हमने अब अनसाइंड करैक्टर लगा दिए। अब हमारे पास ये है ASCII में चल रहा है ना, हमने एक लिस्ट बना दी। अब लिस्ट के अंदर हमने ये जो नंबर्स है हमने इसको इन सारों को रख दिया है, 0 1 2 3 4 5 ABCD। हमारे पास ये जो नंबर होते हैं जो हमें पता है बाइनरी के अंदर ये। फिर हमने एक करैक्टर एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। पहले हमने एक लिस्ट इनिशियलाइज कराई, अब हमने एक करैक्टर इनिशियलाइज कर दिया जो हमारी लूप के अंदर काम आएगा। सेम एज इट इज़ हमने इसके अंदर अब एक पोर्ट बी को हमने एज अ आउटपुट सेट कर दिया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फॉर की लूप लगाई है, अब फॉर की लूप में क्या हो रहा है कि फॉर की लूप हमारे पास चलेगी 0 से Z0 से। अब हम इसके अंदर लिस्ट चला रहे हैं Z10 तक। अब हमारे पास ये लिस्ट के अंदर कितने नंबर है, 10, जितने अभी हमें चाहिए उतने की हम लूप चला लेंगे। अब इसमें अब सेंड करने का तरीका ये है कि आप पोर्ट बी और माई लिस्ट इसको अब
माई लिस्ट थी ना, इसको हमने इस पर सेंड कर दिया। अब लेकिन जी की इसके अंदर जी आ जाएगा कि ये तो हमारी सिंपल प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल जो लिस्ट बनाई है वो लिस्ट को हम लूप में के अंदर चला रहे हैं। अब इसको चलाने के लिए अब इसको हम प्रोटियस पे चेक करते हैं। इसको हम यहाँ से पहले कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करने के बाद इसको हम इधर पेस्ट करते हैं। अब सेम एज इट इज़ इस पर भी डिले का एक फंक्शन डालना पड़ेगा। इस पर भी हम डालते हैं एक डिले डाल देते हैं। इसमें हम डिले डालते हैं 100 का इसमें भी डिले डाल दिया। अब इसको वो कर देते हैं। इसको अब कंपाइल करते हैं, कंपाइल भी होता है कि नहीं। इसका भी प्रोटियस सेम एज इट इज़ एग्जाम्पल 2 की तरह ही होगा, बस इसके अंदर कंपाइल हो गया। अब इसको हम यहाँ से चेक करते हैं चल रहा है। इसके लिए भी मैंने एक चीज़ बनाई है कि ये मैं पहले चला लूँ। अब ये 1 है, ये ASSI में क्या होता है हमारे पास 48 होता है। अब 48 होता है 48 ये, अब ये हमारे पास चल रहा है 3, फिर इसके बाद चल रहा है ये 01 ये चल रहा है। उसके बाद हमारे पास 1 ये चल रहा है, A चल रहा है, फिर ये हमारे पास अब B चल रहा है, और फिर ये हमारे पास अब ये D चल रहा है। अब ये हो गया। फिर अब वापस से लूप लगाई थी वाइल वाली, तो ये वापस इसे इस पे आ गया। 49 चल रहा है, 50 चल रहा है, उसके बाद 52 अब चल रहा है, इसके बाद अब 53 चल रहा है, और ये इस तरह अब लूप करके ये चल रहा है। मतलब कि ये इस तरह इस टेबल के वेरीफाई कर दिया, यानी कि 0 हमारे पास 48 होता है, 48 हमारे पास बाइनरी में ये होता है। अब ये हो गया। नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 3। अब एग्जांपल नंबर 3 भी सेम ही है। इसके अंदर सबसे पहले एक हेडर फाइल लगा दी, उसके बाद हमने एक इंट मेन लगा दिया। इंट मेन के अंदर अब वो हो रहा है। अब हमने इसके अंदर भी पोर्ट बी को एज आउटपुट सेलेक्ट कर दिया। अब जब आउटपुट सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हमने पोर्ट बी को क्या कह दिया कि ये हमारे पास 1010 है, यानी ए है। इसका मतलब है 101010, मतलब कि 8 बिट है, तो ये हमारे पास होंगी 101010 ऐसे करके। तो इसको हमने भी इसके इक्वल किया, यानी कि एक साइड फॉर एग्जाम्पल 1 है, ये ऑन होगी, तो 2 है वो ऑफ होगी, 3 है तो ऑन होगी, ऑड वाली सारी ऑन होंगी, और इवन वाली सारी ऑफ होंगी। अब इसके अंदर एक और हमने कैरेक्टर इनिशियलाइज करा दिया, वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया, जो हमने इसको जी कह दिया। अब हमने जी इसलिए कराया, पहले तो हम वैल्यूज के लिए इनिशियलाइज करते हैं। अब इसके अंदर हम लूप के लगा रहे हैं कि 200 दफ़ा ये चलेगा। अब 200 दफ़ा चलेगा। अब हम कह रहे हैं इसके अंदर पोर्ट बी। अब लूप के अंदर क्या हो रहा है, पोर्ट बी जो है हमारे पास वो इक्वल टू हो जाए उसके इनवर्ट। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा इवन वाले चल रहे हैं तो अगली बार ऑड चल रहे हैं। तो इसके बाद फिर हमने अगेन लूप लगा दिया, वाइल की लूप लगाई और रिटर्न 0 कर दिया। अब इसको हम वापस देखते हैं उसके अंदर प्रोटियस के अंदर हम इसको देखते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया है, इसको हम यहाँ पे अब पेस्ट करते हैं। इसके अंदर डिले की ज़रूरत नहीं है, अगर हुई भी देख लेंगे, बाद में डाल देंगे डिले। अब इसमें भी कंपाइल हो गया। अब इसको हम करते हैं यहाँ से, इसको चलाते हैं। अब मैं जो आपको बात समझा रहा था, अब देखो ये 101010। अब ये कुछ देर बाद अब इसके अंदर भी हम डिले डाल ही देते हैं, क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा हमें। इसके अंदर हम डिले डालते हैं। डिले MS, इसमें हम डालते हैं डिले 40 का डिले डाल देते हैं। मर्जी है, डिले जितना आपको इसका चाहिए होता है उतने का डाल दो। कंपाइल हो रहा है, ये अब कंपाइल हो जाए तो अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब ये चली है, ये चली है, ये चल रही है, ये चल रही है। एक दफ़ा इवन वाली चाह रही, ऑड वाली चाह रही है, इवन वाली चाह रही है, ऑड वाली चाह रही है, इवन वाली चाह रही है। अब यहाँ से भी हमने इसको पोर्ट बी का जो है वो कर दिया है। सिंपल, ये भी सिंपल कोड था। अब हमारे पास है एग्जांपल 7.9। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने
इंक्लूड एक लाइब्रेरी लगा दी जो सिंपल AVR की होती है। उसके बाद हमने ये क्लॉक डिफ़ाइन कर दिया कि हमारे पास 16 मेगाहर्ट्ज़ है, ये क्लॉक के लिए है। फिर उसके बाद हमने अब इसके अंदर डिले की उन लोगों ने लाइब्रेरी पहले से डाली हुई है। अब डिले की लाइब्रेरी डालने के बाद उन लोगों ने अब पोर्ट बी को एज अ आउटपुट डिक्लेयर कर दिया है। आउटपुट डिक्लेयर करने के बाद उसने हमने अब वाइल की लूप लगा दिया कि वाइल की लूप रन्स फॉर एवर, हमेशा चलती रहे। उसके बाद हमने अब कह दिया पोर्ट बी इज इक्वल्स टू पोर्ट बी प्लस 1। अब ये इसमें क्या सिनेरियो होगा कि बाइनरी काउंटिंग चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सारी 8 की 8 बिट्स जो है वो 0 आएंगी। फिर उसके बाद जो अगली होगी उसके अंदर आखिरी वाली जो वैल्यू होगी वो फॉर एग्जांपल जो 8 बिट होगी लास्ट वाली वो हमारे पास 1 हो जाएगी, बाकी सारी 0 होंगी। फिर उसके बाद जो हमारी 7 वाली बिट होगी वो 1 होगी, तो आखिरी वाली जो 0 होगी वो हमारे पास 8 बिट होगी, वो 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद जो चौथी दफ़ा चलेगी तो उसके अंदर जो 7 और 8 बिट दोनों है वो दोनों हमारे पास 1 1 चलेगी। और ये तब तक चलेगी जब तक सारे जो 1 1 1 1 नहीं हो जाते। ये अभी हम स्टिमुलेशन करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने डाल दिया डिले 500 का, इसको क्या नाम है मेक काउंटिंग विजिबल ऑन लाइट, ये करती रहेगी। और ये अब हम इसको प्रोटियस में कॉपी करके पेस्ट करते हैं। कंपाइल किया अब हमने। अब इसके अंदर 16 मेगाहर्ट्ज़ की उन लोगों ने वो डाला था, क्लॉक डाली हुई थी। अब ये यहाँ पे चल गया है। अब ये चला, मैं कह रहा था अब ये 0 होगा। सबर, ये अब थोड़ा सा फास्ट करता हूँ मैं। हंड्रेड का कर देता हूँ, 100 का भी नहीं, 70 का कर देता हूँ। 70 का ठीक है। वो डिले 500 का बहुत ज़्यादा है। हमने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए इसको अब हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। अब ये आ गया, इसको हम यहाँ से चलाते हैं। अब ये 1 चला, अब ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा। अब दोनों ऑन होंगे, दोनों ऑन। फिर ये ऑन हुआ, अब ये ऑन होगा, फिर ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, फिर ये ऑन होगा। अब दोनों चलेंगे। अब ये चलेगा, ये ऑन होगा, फिर ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, फिर ये ऑफ हो, दोनों ऑन होंगे, फिर ये चलेगा। अब फिर ये भी ऑन होगा और फिर ये ऑन होगा। अब ये सारे ऑन होंगे। ये इस तरह तब तक चलता रहेगा जब तक ये सारे जो 8 की 8 बिट है ये 1 नहीं होती। फिर उसके बाद फिर 0 से हो जाएगा। ये अभी मैं आपको दिखाते हुए चलता रहेगा। अभी ये हुआ, अब इसके बाद ये होगा, अब फिर ये होगा, फिर इसके बाद ये एक बार ये होगा, फिर इस तरह आएगा, फिर ये होगा, फिर ये, अब ये दोनों होंगे, फिर ये होगा, फिर अब ये 1 और 2, ये कंटिन्यूसली लूप जारी है। ये तब तक चलेगी जब सब सारे के सारी वैल्यूज जो इस तरह 1 नहीं हो जाती हमारे पास। अब नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 7.11, लेट्स गेट इनटू इट। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने सेम लाइब्रेरी ऐड करानी है। लाइब्रेरी ऐड कराने के बाद हमने इंट मेन जो है इसको इसके अंदर हमने कोड अब लिखना है। इसके अंदर हमने कैरेक्टर इनिशियलाइज करा दिया टेम्प। अब इसके अंदर हमने पोर्ट सी को जो है हमने 0 कर दिया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास अब इनपुट है। यहाँ पे हम स्विचेस वगैरह जो भी ऐड करेंगे, और जो पोर्ट बी है इसके अंदर हम आउटपुट इसको जो है लेंगे, पोर्ट बी और पोर्ट डी को। अब इसके अंदर इन्फिनिटी मैनी यानी वाइल की लूप लगा दी है। अब इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, टेम्प इज इक्वल टू पिन सी, यानी कि इफ ये तब चले जब जो टेम्प है वो लेस देन 100 हो, वो पोर्ट बी चले। ठीक है, टेम्प हमारे पास इनपुट के इक्वल है। ये तब चले जब हमारे पास जो इनपुट है वो 100 से नीचे है, और अगर नहीं है तो पोर्ट हमारे पास डी चले। अब इसका मेन मतलब क्या है ये कि हम जो इनपुट कराएंगे वो पोर्ट सी से कराएंगे। अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो लेस देन 100 है तो हमारे पास पोर्ट बी ऑन हो। अगर हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है देन हमारे पास अब पोर्ट डी ऑन हो। तो अब क्या नाम है, इसको हम जब प्रोटीएस के ऊपर बनाएंगे तो वो हम सबसे पहले इधर से कॉपी कर लें। कॉपी हो गया। अब इधर हम इसको चलाते हैं। अब मैं कंपाइल करने से पहले एक बात बता दूं, अब ये जो पिन सी है ना, इसके ऊपर हमारे पास 6
सॉरी टोटल वैसे 8 होती है, तो इस पे हमारे पास टोटल 6 यूज़ हो रही है। जो एक है वो आउटपुट के लिए, इसके ऊपर हमारे पास दूसरा मैगल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, पोर्ट डी है जो इसको हमने एज इनपुट ले लिया, और पोर्ट सी और पोर्ट बी को हमने एज आउटपुट ले लिया। अब इस कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी कि हमारे पास जहाँ पे सी है वहाँ पे हमने डी करना होगा, पोर्ट डी करेंगे यहाँ पे हम। अब पोर्ट डी करने यहाँ के बाद यहाँ पे आप पोर्ट सी करेंगे, हमारे पास पोर्ट सी हमारे पास अब आउटपुट है। अब यहाँ पे भी हमारे पास टेम्प जो इक्वल्स टू हमारे पास अब पोर्ट डी है, पोर्ट डी है। अब टेम्प इक्वल्स टू ये, अब पोर्ट बी इक्वल्स टू टेम्प, टी इक्वल नहीं, ये सी होगा। अब ये वाला भी है कि भाई हमारे पास वो होगा एलईडी ताकि ऑफ हो जाए। उसके बाद है पोर्ट सी है, ये पोर्ट सी आ जाएगा इधर, पोर्ट सी इक्वल्स टू टेम्प आ जाएगा, सेम सिमिलर। बाकी ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। सिंपल, बस इनपुट्स और आउटपुट चेंज किया ताकि वो जो हमारे पास उसकी आउटपुट्स हैं वो साथ के साथ यूज़ हो जाए, इसके ऊपर स्विचेस लगेंगे नहीं ना। अब मैं इसको एक की आइडिया आपको देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है। अब पोर्ट डी का जो हमारे पास वो 1 होता है, ये मानिए कि 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होता है, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 32 होता है। अब ये कंपाइल हो गया ना। अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ। अब ये फॉर एग्जांपल ये है, इसको हम यहाँ से दिखाता हूँ, ये रहा, ये ना, इसको हम साइड में रखते हैं। कहने का मतलब मेरा था ये नीचे चला जा। अब फॉर एग्जांपल अब ये सारी जो है ना, ये पोर्ट उसकी है, बी की है। तो अगर मैं इसको यहाँ से चलाऊँ, एक ये 1 हो गया, ये सेकेंड एलईडी ऑन होगी, ये थर्ड होगी, ये 4 होगी, ये 5th होगी, और ये 6 होगी, और ये 7। अब देखिए मैंने जब आखिरी वाली एलईडी ऑन कराई है ना, ये इसमें ये अब ये 6 तक जो है हमारे पास लेस देन 64 है, तो हमारे पास पोर्ट बी जो ये वाली है, ये वाली ऑन हो रही है। लेकिन जैसे ही नंबर हमारे पास 100 से ऊपर गया है, 2 पावर 7 गया है, तो वो हमारे पास 128 होता है। अब 128 100 से बड़ा है, तो जैसे ही हम ऑन कराते हैं तो ये हमारे पास बाकी सारी आउटपुट्स ऑन हो जाती है। अब ये भी सिंपल सा कोड था, इसमें भी कोई मेन लॉजिक नहीं थी। मेन यही था, अगर 100 से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर 100 से नीचे आएगा तो दूसरा आ जाएगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7.12। अब 7.12 भी सेम है, सबसे पहले लाइब्रेरी ऐड करनी है, उसके बाद इंट मेन के अंदर सी का कोड है, तो इसको DDR-B-C-D इसको हमने एज आउटपुट सेलेक्ट कर दिया है। और उसके बाद पोर्ट बी और सी, और बी के ऊपर हमने एंड ऑपरेटर लगाया है, सी के ऊपर और ऑपरेटर लगाया है, डी के ऊपर हमने XOR लगा दिया है। और जो पोर्ट बी है हमने उसको इन्वर्ट करके 0x55 यानी कि एक्स को इन्वर्ट कर दिया, और फिर लूप लगा दिया कि भाई फॉर एवर लूप चलती रहे। अब इसको हम कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको भी हम प्रोटियस में चलाएंगे। इसकी मैंने कैलकुलेशन पहले से की हुई है, सिंपल हम इसको पहले यहाँ पे इसको यूं करके कंपाइल कर देते हैं। पोर्ट बी सी डी इसके ऊपर आउटपुट लगा दिया। पोर्ट सी में थोड़ा सा इशू आएगा, लेकिन ये बाद में सेट कर देते हैं। ये आ गया यहाँ से। अब हम इसको चलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले से इसका स्क्रीनशॉट ले के वो कर दिया, कैलकुलेशन लेके इसको वर्ड पे स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये हमारे पास उसने कहा था इन्वर्ट होकर है। अब ये हमारे पास आ रही है 10101010। अब इसका इन्वर्जन में क्या आ रहा है, ये इसी तरह आ रहा है। पोर्ट डी का जो है ये 1010 यानी कि 1010 और 10 ये इस तरह कर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास अगला पोर्ट डी आ जाती है, ये वाली हमारा पोर्ट डी है। अब ये हमारे पास किस तरह आती है 0011 0100 0011 0100 0011 अब ये हमारे पास पोर्ट सी है। पोर्ट सी के हमारे पास इधर से 5 ही होती है, तो ये 5 है। लेकिन अब इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। इसको यहाँ से स्टिमुलेशन पहले रोकते हैं, इसको हम यहाँ से रख देते हैं पोर्ट, इसको हम देते हैं पोर्ट सी, इसको भी हम कर देते हैं पोर्ट सी, और इसको हम पोर्ट
बी कर देते हैं, पोर्ट बी कर देते हैं। पोर्ट बी करके इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो रहा है ये भी। कंपाइल हो गया। अब सिंपल इसको हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। हम जो पोर्ट बी वाली थी हमारे पास, वो क्या था हमारे पास, पोर्ट सी पे हमारे पास आना चाहिए था 00110110। पोर्ट सी की अब ये वाली वैल्यूज आ रही हैं जो हमने शिफ्ट कर दी हैं। सेम बाकी सारा आंसर सेम है। अब इसमें बस इन्वर्ट होकर ये जो ये आ रहा है 10101010, ये अगर इधर और होती तो वो इकट्ठा शो हो जाता। इसमें एंड हो रहा है, इस डी में और हो रहा है, इसमें एक्सोआर, सॉरी इसमें और हो रहा है और इसमें फिर एक्सोआर हो रहा है। अब नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 7.17। अब इसके अंदर भी सेम है, सिंपल। सबसे पहले लाइब्रेरी ऐड किया है। लाइब्रेरी ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर क्या किया है कि एक अनसाइंड करैक्टर जो है वेरिएबल, इसको इनिशियलाइज़ कर दिया है। अब इनिशियलाइज़ करने के बाद मेन इसका कोड का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमने दो स्विच लिए हैं और उनकी मदद से हम चार आउटपुट, जैसे 0 1 होता है उसकी आउटपुट्स देख रहे हैं। 0 0 पे क्या होगा, 0 1 पे क्या होगा, 1 0 पे क्या होगा और 1 1 पे क्या होगा। अब पोर्ट बी जो है हमने इसको इनपुट ले लिया है, यहाँ पे हम स्विचेस लगाएंगे इसके ऊपर। अब पोर्ट डी है, इसके ऊपर हम जो है 0 इसको हमने आउटपुट ले लिया। अब इसको आउटपुट ले लिया तो इसके ऊपर हम एलईडीज़ लगाएंगे। अब हमने चार केस है तो चार हमने एलईडीज़ लगाएंगे। अब जो वेरिएबल था उसको हमने पिन बी के इक्वल कर दिया, यानी कि हम जो स्विचेस हैं वो पिन बी पे लगाएंगे, यानी इनपुट बी पे लगाएंगे। अब इसके अंदर हमने सारे जो इसके ज़ीरो किए थे, लेकिन इधर हम आके क्या कह रहे हैं, एंड ऑपरेटर लगा। मेन मतलब ये है कि इसकी पी बी 0 और पी बी 1, यानी कि सिर्फ पी बी ये 0 वाली और पी बी 1 वाली काम की है, बाकी सारी जो है हमारे पास काम की नहीं है। वो हमने दो जो केस बनाए। अब स्विच के लगा दिया, अगर पहला होगा तो दोनों ऑफ रहेगा। पोर्ट डी अगर एक होगा तो एक एलईडी पोर्ट डी की एक होगी, अगर वो होगी तो दो होंगी, अगर नहीं होगा तो फिर 3 और वो 4, इस तरह करके। अब ये मेन प्रोटीएस में समझ आएगा। इसको यहाँ से अब पहले कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम प्रोटीएस के अंदर अब यहाँ से पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने कंपाइल कर दिया इसको। अब ये वो हो गया, कंपाइल हो गया। अब यहाँ से इसको हम चलाते हैं। अब मेन हमारे पास था टेबल, ये था। अब ये देखें, ये मैंने पहले से बनाया हुआ है। 0 0 तो 0 है। अगर अब इसको मैं करता हूँ 0 1 है तो हमारे पास एक एलईडी ऑन होगी, ये एक एलईडी ऑन होगी, ये इस पे एलईडी 0 ये ऑन होगी। अगर इसको मैं अब इसको 0 करता हूँ, इसको 1 करता हूँ, ये वाली एलईडी ऑन होगी, एलईडी ये ऑन होगी। अगर मैं दोनों को ऑन करता हूँ, 4 केस थे, 3 हो गए, चौथे केस के ऊपर ये, अब ये एलईडी 1 2 दोनों ऑन हो रही है। इसका मेन मकसद ये था। ये दो एलईडी मैंने वैसे लगाई हुई है कि मेन आउटपुट होती है ना कि कैसे चल रहा है। तो इसका मेन सिनेरियो यही है कि अगर दोनों 0 है तो नन, अगर 0 1 है तो एलईडी 0 जो हमारे पास ये थी अब इधर आगे पीछे हुई है। तो एलईडी अगर 1 0 है तो एलईडी 1, और ये इस तरह। अब वो जितने स्विचेस लगाते रहोगे और जितनी एलईडीज़ करते रहोगे, यहाँ से यूज़ करते रहोगे, तो वो उसके हिसाब से होता जाएगा। सिंपल सा कोड था, बस मेन स्विचिंग ही हो रही थी। स्विचिंग स्टेटमेंट लगा के पोर्ट डी के साथ हम कर रहे थे। अगर नहीं है तो नो एलईडीज़, पोर्ट बी है तो एलईडी 0 ऑन, और ये बस एट द एंड सिंपल ही था। 3 to 8 पी लगा के कर दिया इसको हमने। अब नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7.24। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है कि मेन इसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट है स्विचिंग टाइप का ना, कि एक पोर्ट पे हम स्विच लगा रहे हैं तो एक पोर्ट से आउटपुट आ रही है। तो सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरी उसकी डाल दी है वीआर की, उसके बाद इंट मेन उसके अंदर कोड डाल दिया। अब यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। अब इसमें वो कह रहा है DDRB एंड ऑपरेटर इज इक्वल्स टू, उसके बाद नॉट ऑपरेटर F शिफ्ट 1 5 शिफ्ट 1। इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो
अगर एंड पे 1 है ना तो उसको हम 5 शिफ्ट करा रहे हैं, वो अब 5 शिफ्ट होके 6 पे आ जाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल बनाई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था, जब हमने 5 शिफ्ट किया तो वो अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। वो जब यहाँ पे आ गया तो अब इतना तो हमें पता है कि जब 0 होता है तो 1 होता है, 0 होता है तो हमारे पास इनपुट होता है, 1 होता है तो हमारे पास आउटपुट होता है। तो अब ये हमारे पास ये वाला फंक्शन चल गया। इसके बाद वो कह रहे हैं इसको नॉट कर दो। जब इसका आप नॉट लगाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा, बाकी सारे 1 हो जाएंगे। तो इज इक्वल्स टू एड मल्टीप्लाई। तो इसका सिंपल के मतलब बन गया कि जो हमारी 5 वाली बिट है पोर्ट बी की, वो हमारे पास इनपुट है, क्योंकि वो वाली 0 होगी, बाकी सारी 1 होगी। तो उसके बाद अब पोर्ट सी है, पोर्ट सी को हम जो है वो आउटपुट डिक्लेयर करेंगे। वो कैसे करेंगे उसको सिंपल, अब बाकी सारे अब और को ये और को ऑपरेटर लगाया हुआ है, बाकी सारे अपने 0 कर देने हैं और 7 शिफ्ट कराएंगे तो आखिरी वाली जो उसकी बिट होगी ना वो हमारे पास 1 हो जाएगी। इसका मतलब कि हमारे पास 1 होगी तो आउटपुट होगी 8 बिट हमारे पास, जो आखिरी वाली बिट है वो हमारे पास आउटपुट होगी। अब आगे फॉरएवर लूप जा रही है। फॉरएवर लूप चलने के बाद अब हमारे पास आ रहा है कि पिन बी एड ऑपरेटर 1 शिफ्ट 5, यानी कि ये बात कह रहा है वो कि हमारे पास पहले 5 शिफ्ट 5 होता है, तो अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया, फिर एड ऑपरेटर लगा दो तो बात उसकी यही आ गई, ये बात आ गई। जब हमने पिन बी के साथ उसका एड ऑपरेटर लिया वो हमारे पास इसका इन्वर्स था बस, तो हमारे पास मेन ये आ गया। तो अब यहाँ पे अगर ये चीज आ जाए तो कंडीशन उसने क्या ट्रू हो जाए कि पोर्ट सी इज इक्वल टू 1 और सी, यानी कि और ऑपरेटर लगा दे कि पोर्ट सी का जो है वो 1 होगा। अगर नहीं है तो उसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि पोर्ट सी जो हमारी आउटपुट है उसके ऊपर हमारे पास एलईडी यहाँ पे ऑन हो जाएगी अगर तो हमारे पास बटन प्रेस्ड है। अगर प्रेस नहीं है, स्विच प्रेस नहीं है, तो हमारे पास वो एलईडी ऑफ हो जाएगी। अब इसको हम प्रोटियस के अंदर ही टेस्ट करते हैं। अब ये हमारे पास आ गया, इधर हम कोड डालते हैं। अब लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, अब जैसे पोर्ट सी है ना, पोर्ट सी की 7 है, तो अब इसके अंदर हमारे पास होती नहीं है, मतलब कि इसके अंदर ये जो पिन 6 होती है ये हमारे पास रीसेट होती है, तो इसको हम लगा देते हैं पिन 3 पे लगा देते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तरह तो हमने इसको अब 2 शिफ्ट करवाया है, तो अब जहाँ पे ये 7 है इसकी जगह हम 2 कर देते हैं, 2 करा दिया है। पोर्ट सी के हमने 2 शिफ्ट करा दिए क्योंकि उसमें 7 था ना। अब इसको यहाँ से हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया। अब मैं अब यहाँ से दिखाता हूँ। मेन स्विचिंग का चल रहा था कि बटन प्रेस्ड होगा तो एलईडी ऑन होगी, नहीं होगा तो एलईडी ऑन नहीं होगी। अब बटन प्रेस्ड एलईडी ऑन, बटन ऑफ एलईडी ऑफ, ये मैंने इमेज जो निकाली थी। अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन जो है पोर्ट बी जो है वो वाली ट्रू होगी तो एलईडी और ऑपरेटर यानी कि ऑन हो जाएगी। अगर नहीं तो एलईडी ऑफ। इनवर्स लगा हुआ है ना, तो सिंपल ये ऑन ऑफ का हो रहा है, लेकिन इसमें लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आ जाता है। एलईडी ऑन ऑफ बस। अब नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7.25। ये भी सेम एज डी 7.24 है, बस इसके अंदर हम पहले डिफाइन कर देते हैं एलईडी और सेंसर को। सेंसर को एज ए स्विच ही लो कि कोई चीज़ डिटेक्ट ऑन ऑफ का ही है, मेन 0 या 1 ही होता है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज तो हमें पता है। तो सेंसर में भी वो 0 या 1 होगा। तो अब एलईडी हमारे पास 7 पे और ये अब वो इट मेर आ जाते हैं मेन लूप पे। अब हमने DDR-B एड ऑपरेटर इज इक्वल्स टू नॉट 1 शिफ्ट सेंसर, यानी कि हमने 1 शिफ्ट सेंसर को कराया। ये मैं इसको पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास ये 1 था, जब इसको हमने 1 शिफ्ट कराया तो ये हमारे पास ये 0 पे था, ये अब 1 पे आ गया, अब 1 बिट पे आ गया। अब इसका नॉट ऑपरेटर लगाया तो ये हमारे पास 0 हो गया, बाकी सारे 1 हो गए। अब इसका अगेन एड ऑपरेटर लगाया, एड ऑपरेटर इक्वल्स टू DDR-B, सारे 001 उसके साथ लगाएंगे तो हमारे पास सेम आंसर एज इट इज आएगा। अब हमें इतना पता है कि जब 0 होता है वो इनपुट होता है, जो 1 होता है वो आउटपुट होता है। अब ये जो पोर्ट B1 है, ये हमारे पास पोर्ट बी की जो पहली बिट है वो एक 0 होती है, फिर 1 होती है। जो पहली बिट है होगी 1 वाली बिट, वो हमारे पास इनपुट डिक्लेयर होगी है, उसको हमने इनपुट कर दिया। अब हमने आउटपुट डिक्लेयर करना है। आउटपुट डिक्लेयर करने के लिए हम
जो सिंपल LED 7 थी, तो LED 7 को अब शिफ्ट कराते हैं 1, तो वो आखिरी जो बीट होती है 0 से अगर चलो तो 7 वाली, अगर 1 से चलो तो 8, लास्ट वाली बीट जो होती है वो हमारे पास अब आउटपुट डिक्लेयर हो गया और ऑपरेटर है तो वो। अब कंडीशन पे आते हैं, फॉर एवर लूप लगा दी। फॉर एवर लूप लगाने के बाद अब LED और हमारे पास कब होगी? LED तब ऑन होगी जब हमारे पास ये जो पोर्ट C की कंडीशन है, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट होके 1, जब ये सारे आखिरी वाली बिट जब हमारे पास ऑन होगी, तब यानी कि जब स्विच प्रेस होगा तब हमारे पास LED ऑन होगी, अगर ऑफ होगी तो नहीं होगा। यानी कि C7 हमारे पास हाई हो जाएगी, तो LED ऑन हो जाएगी। यानी कि जो पोर्ट बी है उसके ऊपर हमारे पास ये वाली पोर्ट बी है, उसके ऊपर जब हमारे पास ये ऑपरेटर चलेगा, यानी कि जब हमारे पास वो ऑन होगा तो वो हो जाएगी। ऑफ कब होगी? जब इससे उलट होगा। इससे उलट क्या होगा? जब 7 उल्टा हो जाएगा, नॉट ऑपरेटर 0 1 1 1। अब आखिरी वाली बिट हमें पता है क्या होगी? 0 होगी। तो 0 होगी तो 0 पे तो ऑफ होता है, तो कोई डिटेक्ट नहीं करेगा, तो वो लो हो जाएगी। अब हम इसको प्रोटीएस की मदद देखते हैं। कंट्रोल C किया, इसको हमने इधर पुट किया। अब इसको हमने इधर पुट कर दिया। अब मैं एक बात बताता हूँ कि इसके ऊपर तो हमारे पास वो है ही नहीं, तो अब इसको ऐसा करते हैं, अब इसको 2 शिफ्ट करवा देंगे। और ये हमारे पास तो इधर हमारे पास ये वाली थी, तो इसको अब शिफ्ट करा देते हैं, LED को 2 शिफ्ट करा देते हैं। अब 2 शिफ्ट करा दिया। अब इसको अब कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल हो रहा है ये। कंपाइल हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल पहले मैं 0 ही रखता हूँ। अब LED ऑफ है। उसने क्या कहा था? जब हाई होगी तो ये LED पोर्ट C जो इसकी आखिरी वाली है ये भी हाई, पोर्ट ये जो हमारे पास 3 आ गई ये भी हाई हो जाएगी। पहले ये थी, ये थी, ये थी, ये थी, ये थी, ये थी। अब देखो सारे सिंपल इसी पे आ रहा है। अगर ये वाली हो जाएगी, पोर्ट B अगर हाई है तो इसकी जो है ये वाली C की ये वाली हाई हो जाएगी। उधर 7 शिफ्ट था, इधर हमने 2 शिफ्ट रहा, तो ये 3rd बनती है और यहाँ से 2 बनती है। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, सेम एज इट इज है, बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी। अब नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7.26। इसके अंदर भी मेन क्या हो रहा है कि क्या नाम है, हमने सबसे पहले लाइब्रेरी ऐड की जो इस इन सब को रीड करती है पोर्ट शॉट को, ये VR। उसके बाद अनसाइंड कैरेक्टर, एक दो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करा दिया, एक x और एक y। फिर उसके बाद हमने एक अनसाइंड कैरेक्टर एक और इक्वल्स कराया माई बिट, उसकी हमने वैल्यू एडजस्ट कर दी है 0x29, जो कि हमारे पास बनती है ये 0x29 बनती है हमारे पास। तो ये बनती है 0010 बाइनरी के अंदर ये बन रही है, ठीक है। उसके बाद हम DDR-B और DDR-C इन दोनों को हमने क्या कह दिया है? इनको हमने आउटपुट सेलेक्ट कर दिया। सारे 1 1 हो गए, यानी कि सारे आउटपुट सेलेक्ट हो गए। अब जब आउटपुट सेलेक्ट हो गया तो उसके बाद हम क्या कहते हैं? X जो हमारा ये वाला था वो किसके इक्वल है? माई बिट और एड ऑपरेटर इज इक्वल टू 0x05 के, यानी कि 0x05 हमारे पास क्या बनता है? ये बनता है इसके और जो हमारे पास 0x29 थी इसके दरमियान में ऐड ऑपरेटर लगता है। ऐड ऑपरेटर हमने लगाया तो हमारे पास आंसर क्या आया? ये आ गया 100 100। इसकी वैल्यू हमने क्या कह दिया? ये x के बराबर है। ये अब x हो गया। अब वो कहता है पोर्ट B के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए? आउटपुट के ऊपर क्या वैल्यू आनी चाहिए कि x और ऑपरेटर इंटू 0x30 ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई। इसके अंदर और ऑपरेटर लगाया 1 0 0 इस तरह करके। पोर्ट B के ऊपर अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 0x39 आएगी। अब पोर्ट B की वैल्यू तो हमें पता लग गई है। अब पोर्ट C की वैल्यू कैसे आएगी? उसके लिए हमने y चूज किया है। y हम कहते हैं बाय बिट एड ऑपरेटर 0x50, ये आ गया एड ऑपरेटर। ये 0x29 और 50, ये हमारे पास 29 था और ये 0xF0 है ना, तो ये 000 और 4 1 और ये इस तरह करके। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी है? ये y की वैल्यू होगी है 0x20 हेक्स के अंदर इसकी वैल्यू ये होगी है। अब फिर उसके बाद उसने कहा उसको शिफ्ट कराओ, 4 शिफ्ट कराओ। अब हमने इसको 4 शिफ्ट भी करा रहे हैं। अब उसको अब कराते हैं 4 शिफ्ट करवाया। अब पहले यहाँ पे था ये अब राइट शिफ्ट है, अब ये राइट शिफ्ट होके इस जगह पे आ गया। इस जगह पे आने के बाद हमने फिर क्या किया कि जो हमारे पास और ऑपरेटर है, हमारे पास y की अब वैल्यू ये होगी थी 0x02, पहले 20 थी अब 02 होगी। अब 02 जब हुई तो हमने इसका और ऑपरेटर लगाया 0x30 के साथ। 0x30 के साथ जब हमने और किया तो हमारे पास आता है 00 11 00 10। अब पोर्ट C के ऊपर हमारे पास x32 आती है। अब हम इसको प्रोटीएस के ऊपर चेक करते हैं। मेनली कैलकुलेशन ही है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है।
इधर अब पुट करते हैं। लेकिन एक बार मैं बता दूं कि अब ये पोर्ट सी जो है ये हमें बार बार इशू कर रही है। अब इसकी हमें पता है कि 7 होती है तो 6 इधर से यूज हो रही है, तो इसकी वजह से अब इसको क्या कह देते हैं, यहाँ से अब इसको डी सिलेक्ट कर देते हैं, पोर्ट डी सिलेक्ट कर दिया। पोर्ट डी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी अब पोर्ट डी सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी सी की जगह बस डी करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब इसको यहाँ से कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। अब वैल्यू चेक करते हैं। अब कैलकुलेशन तो मैंने पहले सिखा दी थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ वैल्यू क्या आनी चाहिए बाइनरी के अंदर। वैल्यू पोर्ट बी, हमारे पास ये वाली पोर्ट बी थी, इसके ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 100 100 111 111 100। पोर्ट डी हमारे पास ये वाली थी, ये 30 पिन वाली, ये 30 31 और 32 और ये 1 2 9 10 और 11। अब इसके ऊपर क्या वैल्यू आनी चाहिए 01 00 11 00। अब ये दोनों के ऊपर जो हमारी कैलकुलेशन थी वो ट्रू होगी और यहाँ से हमें बाइनरी के अंदर इसकी आउटपुट एलईडीज के थ्रू हमें पता लगी कि भाई ये आ रही है। बस सिंपल ये भी इसके अंदर मेन कैलकुलेशन दी थी, बस और कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 7.27। ये भी सेम एज इट इज है, बेसिकली मेन कैलकुलेशन ये है। इसके अंदर हमने एक अनसाइंड कैरेक्टर BCD बाइट ऐड करा दिया है। ये अनसाइंड कैरेक्टर W इज इक्वल टू 4, ये अब ASC डबल टू के अंदर 2 के अंदर ASC डबल 2 के अंदर है। ये दोनों 4 और 7, तो ये मैंने कैलकुलेशन वापस से फिर कर ली थी। तो ये हमारे पास बनता है 4, हमारे पास बनता है ये 0x34 और ये बनता है हेक्स के अंदर 0x37, 7 जो है हमारे पास 37 बनता है। फिर वो क्या कहता है पोर्ट बी को जो आप एज आउटपुट डिक्लेयर कर दो, सारी की सारी वो 1 हो जाएगी, तो आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। फिर वो कहता है W किसके बराबर है, W इज इक्वल टू W एड ऑपरेटर 0x5। 0x5 हमारे पास क्या होता है F ये हमारे पास ये होता है, सारे आखिरी 4 1 और बाकी सारे 0। इसका ऐड ऑपरेटर लगाया तो ये 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो 0x07 बन जाता है, सॉरी ये वाला है ना, तो ये बनता है 0 0 1 0 0, ऐड ऑपरेटर है तो 0 0 0 0 और ये 1 हो जाएगा, 1 1 1 होता है, 1 0 0 0 0 0 0। W इज इक्वल टू 0x4 हो जाएगा। 0x4 के बाद फिर वो क्या कहता है W हमारे पास शिफ्ट हो रहा है 4, W को हमने 4 शिफ्ट करवाया है, अब ये लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट करवाना है इसको इधर, तो ये 0x40 बच जाएगा। W की वैल्यू हमारे पास आ गई 0x40। अब वो क्या कहता है कि जो हमारे पास Z है वो Z के ऊपर हमारे पास ऐड ऑपरेटर लग रहा है 0x05 के साथ। ऐड ऑपरेटर गया 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0x07 बन जाता है। फिर वो क्या कहता है कि जो BCD बाइट इसको हमने डिक्लेयर कराया था, उस W की जो ये वाली वैल्यू है, ये और ये वाली, इन दोनों के दरमियान में तुम लगा दो हमें एक और ऑपरेटर लगा दो। और ऑपरेटर लगाया तो ये हमारे पास 0 1 1 होता है, 1 1 1 फिर 0 0 0 फिर 1 और 0, हमारे पास आंसर आ जाता है हेक्स के अंदर 0x47। अब यहाँ से हम कोड कॉपी करते हैं, कोड कॉपी किया, अब इसको हम डालते हैं इसी में प्रोटीएस में। इसको अब हमने इधर पोर्ट 20 ये वो की हुई थी, इसको अब रन करते हैं। अब ये रन होगी। अब यहाँ से अब हम इसको चलाते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए थी 1 1 1 0 1 0 बाइनरी के अंदर 0x47 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0। बस ये इसका कोड भी सिंपल सा था, एक पोर्ट बी को सिलेक्ट किया बस। Up next we have example 7.31. In this problem I have to explain this। अब इसके अंदर भी सेम कैलकुलेशन, या सबसे पहले हम कह रहे हैं अनसाइंड कैरेक्टर हमने
4 करा लिया, एक्स बिट बाइट D1 D2 D3। अब डी पोर्ट बी सी और डी को हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया है, सारे 1 1 हो जाएंगे। बिट बाइट को हम क्या कहते हैं 0xFD। FD अब क्या होता है हमारे पास 253, क्या होता है हमारे पास 253 होता है। अब हम क्या कहते हैं x जो है हमारे पास डिवाइडेड बाय 10 कर दो बिट बाइट से। बिट बाइट हमारे पास क्या थी 253 डिवाइड बाय 10 करो तो 25 आ जाता है। फिर D1 को कहता है मॉड्यूलस ले लो 10 के साथ, मॉड्यूलस लेते हैं तो हमारे पास D2 आ जाता है 5, ठीक है। फिर उसको आप डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2। 253 को डिवाइड बाय 10 किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब वो क्या कहता है कि पोर्ट बी के ऊपर आप D1 भेज दो यानी कि 3 भेज दो, 5 के ऊपर आप भेज दो 2 भेज दो, D2 भेज दो, और जो पोर्ट D है उसके ऊपर D3 भेज दो, D3 हमारे पास 2 आ गया। अब हमारे पास ये जो 253 है वो हमारे पास डिवाइड होकर 3 पोर्टों पे आ रहा है। अब वो कैसे, पोर्ट बी हमारे पास, अब इसको अब यहाँ से कॉपी करके डालते हैं ना, इसको हम इधर पेस्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं। लेकिन इसके अंदर अब ये अब हम यहाँ से चलाते हैं इसको। ये पोर्ट बी है, पोर्ट बी के ऊपर हमारे पास क्या आना चाहिए था 2 आना चाहिए था। पोर्ट बी के ऊपर हमारे पास तो पोर्ट बी के ऊपर 3 आना चाहिए था, सॉरी एक मिनट मैं फिर भी चेक कर लूँ। D1 आना चाहिए था, सवार एक मिनट, हाँ D1 D2 और D3 आना चाहिए था, D1 D2 और D3। ये आ रहा है हमारे पास D1 हमारे पास क्या है 2 है, ये हमारे पास ये बनता है। पोर्ट बी के ऊपर 110000 ये आ गया। फिर पोर्ट सी है, सी के ऊपर आता है 101 और फिर सारे 0, क्योंकि अब इसके बाकी बिट्स वो नहीं होती, इसके इस पे नहीं आ रही तो हमें या तो इसको आगे पीछे करना पड़ता है या तो इस तरह। अब ये देखो 101 फिर सारे आगे 00 है। और पोर्ट डी पे क्या आना चाहिए था हमारे पास 01000, यानी कि पोर्ट डी के ऊपर हमारे पास आना चाहिए था ये D3 जो कि है 2 बनता है 2। इसके ऊपर पोर्ट बी के ऊपर हमारे पास बनता है 2, पोर्ट डी के ऊपर हमारे पास बनता है 3 और पोर्ट सी के ऊपर बनता है हमारे पास 5। ये इस तरह करके बस मेन कैलकुलेशन है, यानी कि इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 5, इसके ऊपर 2, बस सिंपल। अब नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7.34। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास मेन आइडिया ये है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है, तो वो 8 जो बिट्स है वो एक एक करके अब उसको एक बाइट के अंदर कैसे स्टोर कर रहे हैं वो इस फंक्शन के अंदर हो रहा है मेन। तो 1 बिट एट अ टाइम स्टोर हो रही है ना पोर्ट सी के अंदर। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमने इधर जो है सबसे पहले एक हेडर फाइल, हेडर उसकी लाइब्रेरी लगा दी। फिर उसके बाद हमने डिफाइन सीरियल पिन 3। इसका कहने का मतलब यह है कि हम जो आगे जो पोर्ट सी सिलेक्ट कर रहे हैं ना उसकी थर्ड वाली जो बिट है उसको एज अ सीरियल इनपुट कर रहे हैं, इस हेडर फाइल का मतलब ये है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं तो इट मेन वही सी का कोड है तो इसके अंदर ये आएगा। फिर आ जाता है अनसाइंड करैक्टर, अनसाइंड करैक्टर एक्स। हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया है लूप के लिए, तो एक हमने स्टोरी करने के लिए बाइट के लिए REG रजिस्टर ए सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो DDRC है उसके अंदर ऐड ऑपरेटर यानी कि लेफ्ट शिफ्ट करा के राइट शिफ्ट करवा के, तो उसकी अब जो PC3 पहले 1 पे था तो 1 शिफ्ट हो गया तो वो PC3 पे आ जाएगा। PC3 को अब इनपुट ले रहे हैं कि भाई हम वहाँ पे या 1 भेजेंगे, वहाँ पे अब एक जो अपनी इनपुट दे रहे हैं, या 1 दे रहे हैं या 0 दे रहे हैं, या 1 दे रहे हैं या 0 दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो क्या नाम है PC3 पे आप देंगे जो कि जाके स्टोर होगा REG में। तो उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, उसके बाद ये आ जाता है। अब ये लूप है। अब जो मैं बात कर रहा था कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है, सो उसको रिपीट करने के लिए कि 8 दफ़ा प्रोसेस रिपीट हो तो हमने एक फॉर की लूप 8 दफ़ा लगा दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाती है। नेक्स्ट लाइन पे वो कह रहा है REG इज इक्वल टू REG शिफ्ट 1। अब लेफ्ट शिफ्ट यानी कि फॉर एग्जाम्पल अब हमने पहले दिया 1, उसके बाद अब दे रहे हैं 0,
जब 1 वाला है वो एक जगह पे पड़ा हुआ है, उसको अब एक बिट आगे शिफ्ट करवाएंगे तो हमारे पास 0 आगे स्टोर होगा ना। तो फिर जैसी अगली वैल्यू फिर अब 0 देती है तो अब हमें 0 को आगे शिफ्ट कराना पड़ेगा ताकि अब जो आपने वापस 0 दिया वो आगे स्टोर हो सके। इसी तरह हम उसको शिफ्ट कराते जा रहे हैं, 8 लूप के अंदर आएंगे तो जब तक जो है हमारे पास 8 के 8 वो नहीं हो जाते, स्टोर नहीं हो जाते। जब 8 स्टोर हो जाएंगे अब हमारे पास आ जाए REG ऑर्बिटर इज इक्वल टू PG। अब मेन कॉपी यहाँ पे यही हो रहा है कि जो हमारे पास हमने PC3 से जो हमारी इनपुट से हमने जो REG में वैल्यूज भेजी है वो यहाँ पे रीड हो रही है, रीड होके वो स्टोर हो रही है कहाँ पे, आगे REG में। वो मेन यहाँ पे सीरियल इनपुट जो आप वहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं, जैसे 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, वो जाके उसमें स्टोर हो रही है। और फिर आ रहा है वाइल का ऑपरेटर के फॉर एवर लूप चलती है। अब इसके अंदर प्रोटियस के अंदर चलाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर एक आउटपुट सेलेक्ट कर देते हैं। आउटपुट अब पोर्ट बी को ले लेते हैं और एक हम डिले ऐड कर देते हैं। ये स्टेप इतना फास्ट होगा ताकि हम क्लिक कर सके जो चले। तो अब इसके लिए फॉर एग्जाम्पल अब चलाते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने कोड पहले से लिखा हुआ था तो मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ। फॉर जो ये मैं बात कर रहा था, इसको LEDs को शो कराने के लिए हमने एक ये सिलेक्ट कर दिया और एक इसमें डिले डाल दिया बस। अब इसको अब यहाँ से कंपाइल करते हैं। अब ये कंपाइल हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल अभी डिले अपने 100 का डाला हुआ है। डिले मैं पहले आपको दिखाता हूँ 30 का। अब ये क्लिकिंग बहुत तेज होगा कि हमें पता ही नहीं लगेगा आपने कैसे क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। अब ये विद इन सेकेंड्स रहा। अब ये सारी आउटपुट जो हमारे पास 1 2 3 यहाँ पे स्टोरी हुई हुई है रहा जो 3, अब ये सारी 1 स्टोर था तो ये 1 हमारे पास LED ऑन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नहीं करता, अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ। अभी डिले मैंने बहुत फास्ट डाला हुआ है, 30 का डिले डाला हुआ है ताकि क्लिकिंग का मैं तेज भी करूँ तो फिर मेरे करने का कोई फायदा नहीं है, वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकेगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक 1 डाल देता हूँ बीच में और उससे कहीं पे रीड किया होगा तो किया होगा क्योंकि 8 बिट्स है वो एक एक करके वो कर रहा है। 30 सेकंड का डिले था। अब ये 0 है, कोई LED नहीं ऑन हुई। क्यों? क्योंकि मेन वही था कि हमने वो दी नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं चलाता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, डिले को मैं डालता हूँ 100 का डिले डाल देता हूँ, 50 का डिले डाल 70 का डिले डाल देता हूँ। 70 का मैंने डिले डाला है। कंपाइल कर देते हैं। एरर देख लेना, एरर ना है बीच में। अभी भी हमारे से डिटेक्ट नहीं होगी। अब डिले इसका बहुत तेज करना पड़ेगा लेकिन वो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। 1 आ गया, ये मैं 1 ही रखता हूँ। 1 0 होगा उसमें, बाकी सारे अब 1 हो गया। अब ये देख रहा, अब ये उसका डिले है ना, कहने का मतलब यहाँ पे जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो यहाँ पे जाके स्टोर हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और बारी मैं करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये अब 1 है, आगे मैं 0 डाल देता हूँ, फिर 1 डाल देता हूँ, फिर 0 डाल देता हूँ, फिर 1 डाल देता हूँ। अब ये मैंने रैंडम ही डाली है, पता नहीं क्या आएगी। इस पे तो 1 ही आएगा। अब वो एक एक करके स्टोर करके इसको आगे शिफ्ट करती जा रही है। अब बाकी सारी 0 आए हैं। क्यों? क्योंकि डिले बहुत वो था। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बारी करता हूँ। अब ये 0 था, ये 1 था, ये फिर 0 रैंडम है मेरा। अब जो ये मैं यहाँ से दे रहा हूँ वो आगे आती रहेगी, पता नहीं क्या आएगी। अब ये आया है कि इस तरह करके जो है जो वैल्यू दे रहा हूँ वो यहाँ पे स्टोर हो रही है, फिर ये यहाँ पे स्टोर हो रही है, फिर वो एक एक शिफ्ट आगे कराती जा रही है। दैट्स इट। अब ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्पल एक्सप्लेन होगी या 7.1 से लेकर 7.34 तक, बस और कोई एग्जाम्पल नहीं रहती। थैंक यू।